तस्वीरें आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और ये तस्वीरें काफी खास हैं, जहां पर आदमपुर उपचुनाव में कुर्राराम इनेलो के प्रत्याशी हैं और वो कोशिश कर रहे हैं इस पूरे चुनाव को जीतने की। उनका जो बैकग्राउंड है वो हमने आपको बताया भी था। अब इन पर दारोमदार पूरा है। अभय चौटाला और ओपी चौटाला, इनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। अब इनको चुनाव जितवाना है कुर्राराम को। कुर्राराम के खिलाफ जो जो लड़ रहे हैं चुनाव, उनका भी कद बहुत बड़ा है। कोई बिश्नोई परिवार से है तो कोई राजनीतिक तौर पर भी अपनी ओर से दावेदारी ठोकता हुआ कह रहा है कि एक तरफ हम जीत हासिल करेंगे। सबके अपने अपने ऐलान हैं। फिलहाल हम सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हिसार से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अभय चौटाला, आप देखिए कैसे आश्वस्त नजर आ रहे हैं, और साथ ही बाकी जो इनेलो के वरिष्ठ नेता है वो मौजूद है, नामांकन दाखिल करवाने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा कुर्राराम भी जो कि नामांकन दाखिल कर रहे हैं अपना आदमपुर उपचुनाव के रण में। इनेलो की तरफ से प्रक्रिया जारी है, आज अंतिम दिन है, और उसके बाद सबने अपने पत्ते सामने कर दिए हैं। और तस्वीरें काफी खास हैं कुर्राराम के समर्थकों के लिए भी, जहां कांग्रेस में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, और आज देखिए आप, यही राजनीति है, संभावनाओं का खेल है, और इनेलो की तरफ से अब चुनावी मैदान में उतरकर जीत का दावा भी ठोक रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जेपी, जो आज ही नामांकन कुछ देर बाद दाखिल करने जा रहे हैं। आखिरी दिन है, 2 नामांकन हो चुके हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, बीजेपी की ओर से। अब आज ये 2 नामांकन हो रहे हैं, उसके बाद तस्वीर साफ है कि कौन कौन से उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। अब क्लियर है, ये हमने आपको बताया भी था विस्तार से। अब समय शुरू होता है इन प्रत्याशियों का और पार्टी के उन नेताओं का जिनकी साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि उनको चुनावी मैदान में खुद भी उतरना है प्रचार के लिए, और वो प्रचार करेंगे अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए। तो इसलिए ये तस्वीरें भी काफी खास हैं जो समय आप देख पा रहे हैं। जो भी जानकारी होगी, जो भी तस्वीर होगी, सीधे खबरें तक आप तक पहुंचाएगा हमारे संवाददाता अनिल मोर। इस समय वहीं मौजूद है जहां पर ये नामांकन चल रहा है। कुछ देर बाद हम तस्वीरें भी दिखाएंगे, हम तक तस्वीरें जो सामने आएंगी। ओपी चौटाला जब पहुंचे थे उस दौरान की तस्वीरें हमने दिखाई थी। अभय चौटाला अब नामांकन दाखिल करवाने के लिए पहुंच रहे हैं, उस दौरान की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, खबरें अभी तक आपको दिखा रहा है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कुर्राराम ने पूरी तैयारी कर ली है, और अब सीधे सीधे जीत का दम भरना है गली गली जाकर आदमपुर की। और लोगों का विश्वास जीतना एक बड़ी चुनौती है सभी उम्मीदवारों के लिए। किसी का कोई कद है, किसी का राजनीतिक तौर पर बड़ा नाम है, इसलिए हमने कहा कि अलग अलग ताकत है राजनीतिक तौर पर सभी उम्मीदवारों की। दिलचस्प काफी मुकाबला है, कई नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। तो कौन ये मुकाबला जीता है आदमपुर का, ये देखने वाली बात है। फिलहाल 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इनेलो के वरिष्ठ नेता इस समय मौजूद हैं वहां पर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अभय चौटाला नामांकन दाखिल करवाने के लिए पहुंचे हैं, वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। कुर्राराम जो कि इनेलो की ओर से प्रत्याशी हैं, अभय चौटाला ने उनका नामांकन दाखिल करवाया है। ओपी चौटाला की तस्वीर भी हम दिखाना चाहते हैं, जो पहले सामने आई थी, वो भी दिखाई दिए थे। ओपी चौटाला की तस्वीर भी सामने आई थी, वो हमने दिखाई थी आपको। जो काफी खास तस्वीर है। अब आप देखेंगे ओपी चौटाला की वो तस्वीर जब कुर्राराम को शुभकामनाएं देते भी नजर आए थे। अब देखिए 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर में है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला, ये तस्वीर है। अब हमको इनेलो के जो बाकी कार्यकर्ता देखिए जोशीले तरीके से स्वागत करते नजर आए हैं, क्योंकि आज जानते हैं कि ये महत्वपूर्ण चुनाव है। संजीवनी मिल सकती है इनेलो को अगर ये चुनाव इनेलो जीतती है। दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जब कुर्राराम वहां पर मौजूद थे, ये देखिए आप, आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे ओपी चौटाला कुर्राराम को। इनेलो के प्रत्याशी जिम्मेदारी इनेलो सुप्रीमो है। दूसरी तरफ ऐलनाबाद से विधायक हैं अभय चौटाला। इनेलो पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी इनके कांधों पर। अगर कुर्राराम यहां से कोई खेल कर जाते हैं, जीत की दहलीज तक पहुंचने के लिए जो भरपूर प्रयास करेंगे, अगर जीत जाते हैं तो ये किसी करिश्मा से कम नहीं होगा इनेलो के लिए, आने वाले वक्त के लिए भी। ये इनेलो पार्टी जानती है, इसलिए पूरी जान इनेलो पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी लगानी होगी इस इलेक्शन में।